Now today we are going to start with chapter number 4, a sailor and his pet. हम इसमें एक sailor की बात करेंगे, उसकी pet की बात करेंगे. Now let's start with the chapter. Old sailor Johnny J loved the sea. From the year he turned 12, he started sailing. Since then it had been 66 years. एक sailor था जिनका नाम था जॉनी जे, ठीक है. उनको क्या करता था, उनको सी वगैरह बहुत अच्छे लगते थे, ठीक है. जब वो 12 साल के हो गए थे तो उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट करा था और किस एज तक, 66 ईयर्स तक. ही हैज सेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, ही हैज बीन मैनी कंट्रीज बट द सी वॉज हिज होम. वो बहुत पूरे वर्ल्ड अक्रॉस सेल करे, लेकिन जो उनका होम था वो क्या था, वो किसको मानते थे, सी को ही मानते थे. ही डिड नॉट like to live on the land for a long period of time. He had a small cabin on the island of Guana where to choose to stay incest with his family, which lived on nearby island. ठीक है, उनको लैंड पर रहना इतना पसंद नहीं था, ठीक है. He did not like to live on land, ठीक है. उन्होंने एक स्मॉल सा कैबिन लिया था, कहाँ पे, ऑन द आइलैंड ऑफ गुआना, जहाँ पे वो क्या रहते थे, ठीक है. वो वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते थे इंसिस्ट ऑफ देयर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ. सच्चन को कहाँ रहना अच्छा लगता था, ऑन द गुआना आइलैंड, ठीक है. जो जॉनी जे हैज हैड ओनली वन कॉन्सोनेंट फ्रेंड ओवर द ईयर. क्रेजी कोट एज ही was known, spoke like a man but with a very odd shrinking tone. Crazy Coot and Jenny J both loved the sea and like all sailors enjoyed their own company. ठीक है, उनका एक ही फ्रेंड था क्रेजी कोट, उसको भी सेल करना बहुत अच्छा लगता था और सब सेलर्स को अपनी ही कंपनी पसंद आती है. मीटिंग पीपल ऑलवेज मेड देम क्रैंकी विद पीपल बट व्हाट मेड क्रेजी कोट रियली स्पेशल वाज दैट ही वाज अ मैस्को, अ काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरेट. ठीक है, वो साउथ अमेरिकन पैरेट था, ठीक है. उनको औरों से बात करना अच्छा लगता था, वो क्रंकी फील करते थे, उनको मज़ा नहीं आता था. बस वो एक ही इंसान से बात करते जो क्या था, काइंड ऑफ मैस्को, इसका जो क्या था, काइंड ऑफ पैरेट था, कहाँ का, साउथ अमेरिका का. हिज प्लमेज एंड द टेल फेदर्स वर स्कैटर्ड इन कलर एंड अ रंप ऑफ लाइट ब्लू एंड अपर विंग्स ऑफ येलो. और जो उसके अपर विंग्स थे वो कैसे थे, येलो थे, ठीक है. मैस्कोस वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन बी टॉट टू स्पीक. वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, वो पैरेट जो था वो बहुत इंटेलिजेंट था और उसको क्या सिखाता था, एंड कैन बी टॉट टू स्पीक. अगर हम उसे बोलना सिखाएंगे तो वो भी बोलेगा. क्रेजी कोट हैड अ बैड टेम्पर एंड व्हेन इरिटेटेड ही वुड शाउट ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमन. और क्रेजी कोट क्या था, जब वो बैड टेम्पर था, उसका टेम्पर जो था वो बहुत अच्छा नहीं था, जब वो इरिटेट होता तो चिल्लाने लग जाता था. He loved watching old movies with Johnny J and could imitate sounds of gunfire. ठीक है, उसको ओल्ड मूवीज देखना जॉनी जे के साथ अच्छा लगता था और जब वो क्या करता था, और वो साउंड्स मिटिगेट करता था गन फायर की. He could also speak some dialogues from some movies. He loved to whistle. Whenever he saw a girl or woman, he would whistle loudly and pretend to faint. ठीक है, और वो डायलॉग वगैरह भी बोलते थे मूवीज के, ठीक है. जो पैरेट था वो डायलॉग वगैरह भी वो करता और विसल बजाता था. और जब कोई गर्ल या वुमेन को देख रहा था तो वो और तेज ज़्यादा क्या करता था, विसल बजाता था और ऐसे दिखाता था वो फेंट, जैसे हमें चक्कर आता ना, ऐसे फेंटिंग वाला वो करता था. ही ऑल्सो थ्रू हिज फेवरेट फूड सनफ्लावर सीड्स थ्रू आउट द जॉनी जेज हाउस एंड लव टू हाइड बिहाइंड थिंग्स. जॉनी जे एंड क्रेजी कूट वर वेल मैच्ड पेयर, स्टबबॉर्न एंड सरेंडरी. ठीक है, और वो जो उसका फेवरेट फूड होता था सनफ्लावर वगैरह वो भी थ्रो कर देता था. और जो क्रेजी कूट था जोन का मैच वेल मैच्ड पेयर था, क्योंकि वो कैसे थे, स्टबबॉर्न और सॉलिटरी थे. जॉनी जेज ओल्डर सिस्टर मिसी मे was not fond of the Maxo. She would visit them when Johnny J and Crazy Coot were staying in their home on the island of Guana. वो जब जाती थी, जब दोनों कहाँ स्टे करते थे, आइलैंड ऑफ गुआना में. Whenever Missy May was around Crazy Coot, he would screech at her. Then he would make sound of police siren and gunshot and laugh aloud. ठीक है, वो कैसा साउंड बनाता था, गन शॉट का, ठीक है, और वो फिर हंसता था. मिसी में एज यू कैन इमेजिन वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ क्रेजी कूट. और जो मिसी वे थी वो उससे ज़्यादा हैप्पी नहीं रहती थी. वन आफ्टरनून मिसी में केम टू विजिट जॉनी जे
When she did not find her brother in the house, she decided to sleep in parlor of for some time. ठीक है, एक दिन मिसी में गई, विजिट करा उसने जॉनी जे का हाउस, और उसने देखा कि वहाँ पे when she did not find her brother, जब उसको अपना ब्रदर नहीं दिखाई दिया हाउस में, उसने सोचा कि मैं कहीं मतलब वो पार्लर था उसमें जाते वो स्टे करती हूँ सम टाइम के लिए. She ignored Crazy Coot. When he did not get the attention that he wanted, Crazy Coot started muttering and then he hide him behind books. ठीक है, जब उसको लगा कि वो उस पर मतलब ध्यान नहीं दे रहा है तो उसने अपने आप को बुक्स में हाइड कर लिया. ठीक है, और मटरिंग करना स्टार्ट कर दी. Then a thief climbed in from the window of the parlor. He started putting things in his bag quietly because he did not want to make a Missy wake up a Missy में. ठीक है, फिर एक थीफ आता है, विंडो से कूदता है और वो अपने बैग में चीज़ें भरने लगता है क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था मिसी में को. बट द थीफ डिड नॉट नो अबाउट क्रेजी कूट हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड द बुक्स. लेकिन उसे उस क्रेजी कूट के बारे में नहीं पता था जो कहाँ पे दुबका हुआ था बुक्स के पीछे. Out of nowhere, someone shouted, "You thief, you kill me. Leave me alone. I call police, you go to jail. You thief, are you trying to kill me? Leave me alone. I call the police, you will go to jail." It was followed by sound of police siren and gunshot. ठीक है, वैसे बोला था you thief, वो thief बोलता you thief, you will kill me? I will call the police. और फिर वो क्या करने लगा, साउंड निकालने लगा गन शॉट्स की और पुलिस साइरन की. Suddenly terrified, the thief shoot as if he had turned into stone. The thief jumped to escape and at the same time the sister shot up from the chair. Surprised, the thief tripped and struck his head on the table and he fainted. जैसे वो भाग रहा था तो उसकी बहन आ जाती है मैसी और उसके पैट पे सर से मार देते और वो बेहोश हो जाता है. Missy May then called the police who arrested the thief, feeling Coot to pat him. ठीक है, फिर वो क्या किसी पुलिस को बुला लेती है जो उसे मारना चाहता था. Feeling static and being saved, Missy May went to Crazy Coot to pat him. ठीक है, वो बहुत क्या हुआ, उसने पुलिस को बुला लिया और कैसी फीलिंग, स्टैटिक फीलिंग. Crazy Coot said, "You thief, you kill me. Leave me alone. I call police. You go to jail." ऐसे करने लगी वो. The police froze when they heard Crazy Coot and they burst out laughing. They understood how Missy May was able to escape unhurt. ठीक है, वो कहती है Crazy Coot said, "You thief, you kill me," और ऐसे वो बोलती रहती है. ठीक है, that's all for the today. Thank you.